हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। दिस इज अमन साहब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है ट्यूसडे, मैं संडे को यहाँ लेह में आकर के पहुँचा था। मंडे को मैंने पूरा रेस्ट किया, यानी कि कल वाले दिन मैं कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एडिटिंग किया और अपलोडिंग किया। और लोकल में घूमने के लिए निकला था, बट तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना कि लोकल घूम नहीं पाया। और बगल में यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, तो यहाँ से हवाई जहाज वगैरह हाई हुई उड़ता रह रहा है। बाइक पे मैंने यहाँ पे लगेज पूरा बांध लिया है, चेन ल्यूब कर लिया, बट बाइक वॉश में नहीं करा पाया। ब्रेकफास्ट में मैंने मैगी ऑर्डर किया था और ये देखो रात को मेरे को ना खाने मिला था, मैं खा नहीं पाया यार। कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था मेरा। मैंने राइडिंग जैकेट और बूट फेंक के रखा है। अभी फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, बूट वगैरह पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे और बाइक लेकर के निकल जाएंगे। सो हियर वी ऑल सेट टू गो। और यहाँ मेरे रूम से जो व्यू मिलता है भाई, लेह का कुछ ऐसा व्यू मिलता है। यहाँ पे कुछ और बाइकर्स भी आकर के रुके हुए हैं। मैं एक होम स्टे में रुका था, होटल में नहीं रुका था क्योंकि मेरा पेट थोड़ा खराब था, तो होम स्टे का खाना वाना खाने से बिल्कुल ठीक हो गया। चलो जी, ये लेह में फर्स्ट स्टार्ट दे दिए बाइक को। ओके, हाँ जी, अभी नुब्रा के लिए निकल रहे, खारदुंगला। ओके, थैंक यू। ओके, टाटा टाटा। चलो जी, चलते हैं। तो और भी बाइकर्स थे, उन लोगों को बाय बाय बोल दिए हैं और इधर से अब धीरे धीरे करके निकलते हैं। सबसे पहले विजिट करेंगे पेट्रोल पंप, टैंक को करेंगे फुल एंड दोनों चक्के में हवा डालेंगे। ये देखो भाई, लेह सिटी की गौ माता। चलो जी, चलो चलो। अपना होम स्टे से निकलते कुछ 300-400 मीटर दूर ही ये पेट्रोल पंप है। मैंने जो लास्ट फुल टैंक कराई थी वो टंडी से कराई थी, उसके बाद भी अभी भी हाफ टैंक तेल है मेरे बाइक में। कार्ड ले लोगे ना जी? फुल कर दो। और गाइज यहाँ से मैंने कुछ कैश भी निकाल लिए हैं, क्योंकि भाई अभी जिस साइड में जाने वाला हूँ ना, उस तरफ भाई कुछ नहीं मिलने वाला है। एटीएम वगैरह कुछ नहीं, पेट्रोल पंप वगैरह कुछ नहीं है। चलो जी, दोनों चक्के में हवा भी डला लिया। और ये जो पेट्रोल पंप है ना भाई, ये इंडिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड पेट्रोल पंप है। ऐसे तो मेरे को पूरा नुब्रा वैली तक जाना है, बट नुब्रा वैली जाने के पहले एक खारदुंगला पास आएगा, जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, हाईएस्ट मोटोरेबल रोड है, जो कि 18,000 समथिंग फीट हाइट पे है, जहाँ की बाइक को ले जाना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो आज अपनी बाइक को वहीं पे लेके जाएंगे। मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं खुद देखना चाहता हूँ भाई कि R15 V4 क्या कैपेबल है इतनी ज्यादा हाइट पे चढ़ने के लिए। एंड भाई खारदुंगला टॉप क्रॉस करने के बाद 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर मेरे को चलना है नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली में जाकर के स्टे करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान का कुछ लास्ट विलेज करके है, उधर पे घूमेंगे, फिर नुब्रा वैली से पैंगोंग जाएंगे, पैंगोंग से वापस ले आएंगे। तो यही कुछ सीन है भाई। इसमें मेरे को 5-6 दिन लगने वाले हैं। और 5-6 दिन का जो भाई ये वाला ट्रिप होने वाला है ना, मतलब ये बिल्कुल स्पेशल होने वाला है, मतलब बिल्कुल खतरनाक भाई। यहाँ पे मेरे को 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक कोई एक आदमी दिखने वाला नहीं है। और खतरनाक वाटर क्रॉसिंग मिलने वाला है, खतरनाक भयंकर भाई पास मिलने वाला है। अपने घर से भाई कोलकाता से निकले हुए मेरे को कुछ 9 दिन हो गए हैं, और इन 9 दिनों में मैंने 2500 किलोमीटर बाइक को चला लिया है। अब तक का भाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आकर के अभी तक मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया है, बाइक को सर्विस नहीं कराया है। खारदुंगला के लिए कौन सा रास्ता है? ओके, तो भाई यहाँ से खारदुंगला के लिए चढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो खारदुंगला का डिस्टेंस है 39 किलोमीटर है। ये जो अभी मेरे लेफ्ट साइड में पूरा सिटी देख पा रहे हो ना, यही है लेह सिटी। यहाँ पे देखो उस तरफ ना शांति स्तूपा है, लेह पैलेस है। कुछ दूर चलते यहाँ पे एक बोर्ड मिल जाता है, वेलकम टू वन ऑफ द हाईएस्ट मोटोरेबल रोड इन द वर्ल्ड, माइटी खारदुंगला। और यहाँ पे सामने में एक पहला चेक पोस्ट है। ये क्या, यहाँ पे लेफ्ट में एक पेट्रोल पंप भी है। वाह जी वाह, ये तो लगता है नया खुला है। यहाँ पे हमें अपनी परमिट शो करनी पड़ेगी, AMAN 42.2। हाँ जी, आपको मिल गई? हाँ जी, यही वाली है। हाँ जी, थैंक यू। ओके, हो गया मेरा। हाँ हो गया, हाँ हो गया। सो यहाँ से हमें अलाउ कर दिए हैं, आराम से देखना। ओके, बाय। तो भाई यहाँ पे परमिट वाले को भी मैंने अपना सब्सक्राइबर बना लिया। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं पड़ता है, जो इनर लाइन परमिट हमने बनवाई है वो दिखाना पड़ता है, और अपना RCDL दैट्स इट, आपको जाने दे देंगे। और जो रेंटेड बाइक होती है भाई, उसके लिए थोड़ा लगता है अलग रूल है, मेरे को पता नहीं। मेरी तो अपने नाम पे बाइक है, तो मेरे को ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, चलो आराम से जाना। ओके, तो यहाँ पे ये अंकल जी साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं, UP से हैं। बाप रे बाप, भयंकर भाई भयंकर। देखो यार, इस साइकिल वाले बंदे से आप लोग कुछ सीखो। आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछते रहते हो भाई कि R15 पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा लद्दाख करने में, बैक पेन तो नहीं हो रहा, ये पेन तो नहीं हो रहा, वो पेन तो नहीं हो रहा, बाइक तो ठीक चल रही। यार इनसे कुछ सीखो भाई, साइकिल से निकल पड़े हैं भाई लद्दाख राइड करने के लिए। मतलब सिर्फ हौसला चाहिए होता है और कुछ नहीं। आपके पास अगर हौसला होगा तो भाई आप पैदल भी निकल जाओगे। और यहाँ पे खारदुंगला रोड पे जैम लगते हुए, वहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक ट्रक है और एक बस है, दोनों आपस में आर पार नहीं हो पा रही है। चलो भाई, अपनी बाइक तो इधर से निकल गई,
पतली गली से। लंबा जैम लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ट्रक को पीछे लेने का जगह नहीं है और बस को भी पीछे लेने का जगह नहीं है। इतना नैरो रोड में भाई दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे पास होगी, आप ही सोचो। यहाँ से कुछ भाई लोग मौज करते हुए क्या जगह से फोटो उठा रहे भाई, क्या व्यू पॉइंट है, गजब। एंड यहाँ पे आर्मी की कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, शायद आर्मी की गाड़ी खराब हो गई है। सो गाइस अभी हम साउथ पुल्ली आकर के पहुंचे हैं और यहाँ पे क्या सीन हो रखा है देखोगे। देखो यहाँ पे सारी बाइकें पार्क होके रखी है, यहाँ पे पूरा बाइक पार्क होके रखा है, यहाँ पे पूरा लंबा ट्रैफिक लगा पड़ा हुआ है। एक्चुअली सीन क्या है ना, इसके आगे जो पूरा रास्ता है ना, पूरा में स्नोफॉल हो रखा है और किसी भी गाड़ी को यहाँ से जाने नहीं दे रहे। सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पिछले 2 घंटे से अटकी पड़ी हुई है और अब हम भी यहाँ पे अटक पड़े हैं। देखो भाई पूरा बाइक का लाइन लगा हुआ है इधर पे। यहाँ पे लोगों का हालत देखो, सारे सो रहे हैं, भयंकर। सो गाइज यहाँ पे पूरे 1.5 घंटे वेट करने के बाद में यहाँ से अलाउ कर दिया आगे जाने के लिए। कुछ राइडर तो भाई वापस ले ही चले गए, 4 व्हीलर वालों को ऐसे भी अलाउ कर दे रहे थे, बट हम बाइकर्स को रोक के रखे थे। और यहाँ से जो खारदुंगला का डिस्टेंस है वो 14 है। ये साउथ पुल्लू है, साउथ पुल्लू में भाई बस बाइक की एंट्री करानी पड़ती है, कोई यहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं होता है। अभी जो बाइक का पूरा मेला लगा हुआ था ना, उसमें एक भी R15 नहीं थी भाई, सारी बाइकें 200 सीसी के ऊपर थी, 200, 300, 400, 500 सीसी की बाइक थी, बट एक भी R15 नहीं थी यहाँ पे। जैसे जैसे हाइट पे उठते जा रहे हैं व्यू तगड़ा होता जा रहा है, बट एक बात की दिक्कत होते जा रही है कि बाइक पावर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दे रही है। मतलब देखो यार पूरा एक्सीलरेटर मैं घुमा दे रहा हूँ बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम बाइक, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। देखो ये 4th गियर में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मतलब मेरे को 1st और 2nd में डाल करके बाइक को भगाना पड़ रहा है यहाँ पे। भाई कितनी अच्छी पिच वाली रोड चली आ रही थी, अब ये अचानक से पता नहीं कच्ची रोड कैसे हो गई। बट यहाँ पे डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सांस भी मेरा हल्का हल्का फूल रहा है, ऑक्सीजन का कमी महसूस हो रहा है मेरे को यहाँ पे। ओ भाई अब यहाँ पे लगता है थोड़ा सा हल्का रास्ता ठीक हो गया है। 3rd गियर में भी अब मैं नहीं चला पा रहा हूँ। ख़त्म भाई ख़त्म, नहीं ले रही भाई, नहीं जा रही भाई, नहीं जा रही है। ओ भाई खतरनाक, नहीं उठ रही है भाई, बहुत दिक्कत हो रही है उठाने में, बहुत दिक्कत। पूरी एक्सीलरेटर घुमा के रखनी पड़ रही है फिर भी ये छोड़ दे रही है। ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ओहो ओहो ओहो, ये देखो मैं ऐसे एक्सीलरेटर जोर से दूंगा ना तो बाइक तो एक बार के लिए निकल जाएगी, बट फिर ये छोड़ दे रही है। देखते ही देखते यहाँ पे स्लसी एरिया भी स्टार्ट हो चुका है। लेफ्ट साइड में पूरी 4 व्हीलर सारी अटकी हुई है। अरे वो बंद हो गई गाड़ी, इसलिए बोल रहा हूं आराम से ही कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मैं आराम से कर रहा हूं वो गाड़ी। ओ भाई इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे ऐसे करना, ये रोड में आराम से बात कर रहा हूं, हम भी आएंगे। ओहो बंद हो गई तेरी, ओहो ओके ओके हाँ ओके जी। फुल स्लसी भाई, फुल स्लसी। भाई बाइक में जो अभी लगी हुई है ना, बिल्कुल स्टॉक टायर लगी हुई है, मतलब कंपनी वालों के तरफ से जो मिलती है वही। मैंने कोई भी चेंजेस नहीं कराए हैं टायर में, कोई भी ऑफ रोडिंग टायर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। पीछे की टायर स्किड कर रही है पूरी। ओहो हो टेढ़ी हो जा रही है बाइक, अरे तेरी। ओ भाई साहब साइड में लेनी पड़ेगी भाई, पूरा चक्का ही घूम जा रहा था। अरे तेरी, ये क्या हो गया? ओ भाई बाइक बंद हो गई, स्टार्ट नहीं ले रही यार, फैन बहुत जोरों से चल रहा है। ओ हो सेट, ये स्टार्ट ले ली। जय माता दी। पूरा रोड ही स्लिपरी हो रखा है, यहीं से पूरी बर्फ हटी है अभी। ओ भाई साहब पहुंच गए वाह जी। ओहो स्किड कर रही है पीछे की टायर, फाइनली हो खा, ओहो एक मिनट साइड में लगाते हैं भाई, फाइनली
खारदुंगला टॉप। ओह माय गॉड। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं खारदुंगला टॉप पे। इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अभी हमको। और हल्की हल्की सी स्नोफॉल भी हो रही है। पुलिस वाले वहाँ पे सायरन बजा रहे हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। भाई सबको निकाल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हेवी स्नोफॉल होने वाला है यहाँ पे अभी। एंड यहाँ पे अपनी बाइक लगी हुई है अभी। भाई बहुत मेहनत लगी भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा टफ था भाई R15 को यहाँ तक लेकर के आना। गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं खारदुंगला टॉप के भी टॉप पे। यहाँ से जो व्यू मिलता है कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है, अल्टीमेट वाला भाई, अल्टीमेट वाला। देख रहे हो वहाँ पे पूरा ट्रैफिक लग चुका है। इधर से अभी आए हैं और अभी अपने को नुब्रा के लिए इधर जाना है। जैसे तैसे तो ऊपर तो आ गए, अब नीचे जाना मुश्किल लग रहा है मेरे को। ओ भाई उनको उठा लो। अरे भाई मेरे को भी नीचे उतार दो। अरे तो भाई यहाँ पे एक खारदुंगला कैफ़े था। खारदुंगला कैफ़े में भी, अरे भाई इतना अगर स्कीट करेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जो भी हो खारदुंगला कैफ़े में मैं चाय वाय मैगी सैगी खा लिया और यहाँ पे मैंने 45 मिनट स्पेंड कर दिए। यहाँ पे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा स्पेंड करना थोड़ा दिक्कत वाला बात है। ये देख रहे हो ट्रक में लोड होकर के जेसीबी जा रही है उधर पे भी कहीं रास्ते में स्नोफॉल हो रखा होगा, उसी को क्लीन करेगी ये जेसीबी। यहाँ पे कब क्या हो जाना भाई किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं रहती है। वो तो अच्छा हुआ भाई स्नोफॉल हो रखी थी, अगर लैंडस्लाइड हुई होती ना तब तो और भयंकर सीन हो जाता। और ये अभी हम आके पहुंच चुके हैं नॉर्थ कुल्लू। इसका जो एल्टीट्यूड है 15,000 कुछ है। जस्ट यहाँ पे बाइक का नंबर लिखा दिए, एंट्री हो गई। एंड भाई यहाँ से ना बर्फ मिलने वाला नहीं है, बर्फ का जो सिलसिला था वो पीछे पूरा खत्म हो चुका है। एंड जिधर पे मैं जा रहा हूँ ना उधर पे एक से एक देखने लायक चीजें है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो उधर मिलेगी। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में इतने सारे लोग रास्ते का काम कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, साइड से नाला निकाल रहे हैं। तो इस साल तो भाई पूरा रास्ता इधर का खराब हो रखा है, पूरा ऑफ रोड। बट नेक्स्ट ईयर होप सो इधर पे अच्छा पिच वाला रोड बन जाएगा। ये देखो जी इधर पे इतने नैरो रोड्स है ना कि 2 गाड़ियाँ एक साथ निकल ही नहीं सकती है। चलो भाई निकल गई। और ये देखो भाई इधर पे पूरे नज़ारे ही चेंज हो चुके हैं। यही तो है भाई लद्दाख की ब्यूटी। यहाँ पे ना हर 10 मिनट में हर पहाड़ी के बाद आपको नज़ारे चेंज हो जाएंगे, मौसम चेंज हो जाएंगे। ये रास्ता पेंगोंग जा रही है। कितना टाइम लगेगा टुक पहुँचने में। ये जो पीछे वाली मोड़ थी ना वहाँ से मेरे को पेंगोंग जाने के लिए वापस रिटर्न आना पड़ेगा। तो अभी तो मैं नुब्रा वैली जा रहा हूँ, तो नुब्रा वैली जा करके वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, स्टे करेंगे। उसके बाद जब यहाँ से पेंगोंग रिटर्न जाएंगे तो वो वाले रास्ते से ही जाएंगे। सो गाइस अभी यहाँ का सीन ऐसा है ना कि अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये कोई खालसार करके जगह है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा तो मैं रुक गया। से जो डिस्किट है वो 22 किलोमीटर, हुंदर 29 और थोइसे करके कुछ है वो 44 है। तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट था ना यहाँ पे मैंने मिक्स फ्राइड राइस ऑर्डर किया और भाई खाने में इतना गंदा ना, इतना गंदा सब कुछ उसमें ना कच्चा कच्चा था। ओ भाई साहब नुब्रा वैली इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा कभी मैंने सोचा नहीं था। और यहाँ पे कितना अच्छा खूबसूरत कोट लिखा हुआ है, लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। वाह जी वाह जी वाह। और यहाँ लेफ्ट साइड में हो रही है ATV राइड, मतलब कि आप वो जो बाइक्स होती है ना डर्ट्स बाइक 4 चक्के वाली, वो सारी यहाँ पे चला सकते हो। पूरा इनका ट्रैक बना हुआ है। अभी डिस्किट में आकर के एक होटल ले लिया है हमने। ये हमारे पीछे ये होटल है, इसी में मैं आज स्टे करूंगा। और यहाँ पे बैग वगैरह मैं पूरा खोल रहा हूँ अभी। भाई ये पूरा डिस्किट का सीन है। यहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, होटल से भी लंबी यहाँ की पेड़ है। और बाकी उधर तो पूरा धूल धूल हो ही रखा है। जब से मैं नुब्रा वैली में ढुका हूँ ना इतना ज्यादा धूल उड़ रहा है, इतना ज्यादा धूल हो रहा है, मेरा पूरा फेस ना धूल धूल हो रखा है। अभी फटाफट से रूम में जाएंगे, फ्रेश होएंगे, फिर एडिट वगैरह करेंगे, अपलोड करेंगे। फिर सबसे अच्छा चीज क्या है पता है, यहाँ पे ना मेरे को वाईफाई मिल गया, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नुब्रा वैली में जो कि पूरा रेगिस्तान है इस तरीके का, वहाँ पे आकर के मेरे को वाईफाई मिलेगा। फिर कल यहाँ पे लोकली एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद फिर पेंगोंग की तरफ जाएंगे। तो एक बैग तो मैंने कंधे पे ले लिया, अभी इसको उतारना पड़ेगा। खैर अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना सब्सक्राइब। और रेगुलर मेरे से कनेक्ट रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। ओके चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।